Assalamualaikum everyone, welcome to Anam Durrani vlog. This is me Anam Durrani. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। हम आए हैं इधर बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि बरी इमाम सरकार किस तरह है अंदर से और बाहर से, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगी। ये है ख़वातीन का रास्ता, ये साथ वाली जो लाइन है ये मर्दों का रास्ता है। ठीक है, अंदर जाके दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं। बस चेकिंग हो रही है, जो मर्दों को मर्द चेकिंग कर रहे हैं और लेडीज़ की अंदर जाके लेडीज़ चेकिंग कर रहे हैं। हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी इमाम सरकार न तख्त व ताज में न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। कहा जाता है कि एक बार पहाड़ के गार में मशगूल इबादत थे, चिल्ला काट रहे थे। वहाँ पर मौजूद एक देव बार बार शोर मचाता, रक्स करते हुए मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता, आपको तंग करता, जिससे आपकी इबादत में खलल पड़ रहा था। आपने 3 बार उस जिन को जाने को कहा और जब वो बाज ना आया तो बरी इमाम सरकार ने उसे पत्थर का बना दिया। दूसरा वाक़या ये था कि आपका एक मुरीद था जिसके पास 70 भैंसें थी और एक संडा था, यानी एक भैंसा था। वो रोज़ाना एक भैंस का दूध धोकर लाता और आपके खिदमत में पेश कर देता था। आप दूध पीने के बाद दुआएं देते, मगर इत्तेफाक से मुरीद जिस भैंस का दूध आपको पिलाता वो उसी रात मर जाती। 70 दिनों में 70 भैंसें एक एक करके मर गईं। अगले दिन जब मुरीद दूध ना लाया तो आपने पूछा। इसने बताया कि सरकार, आपको दूध पिलाने के बाद भैंस मर जाती थी, अब सिर्फ संडा बचा है। आपने कहा कि जाओ संडे का दूध लेकर आओ, और मुरीद सर झुका के कहने लगा कि सरकार, संडा कहाँ दूध देता है। आपने कहा कि तुम जाओ तो सही। जब मुरीद वहाँ पहुँचा तो संडे के साथ एक भैंस थी, वो इसका दूध ले आया। इत्तेफाक से इसी रात संडा भी मर गया। वो वापस बरी इमाम सरकार के पास आया। जब ये बात आपके इल्म में आई तो आपने कहा, नीला झील के किनारे चले जाओ और झील की तरफ पीट करके खड़े हो जाना और एक एक करके भैंस का नाम पुकारना। मुरीद ने ऐसा ही किया। जैसे वो नाम लेता तो वो भैंस झील से निकलकर उसके सामने आ जाती। जब इसने संडे का नाम लिया तो इस वक्त इसे तजस्सुस होने लगा, तो इसने मुड़ के देख लिया। जैसे ही इसने मुड़ के देखा तो संडा आधा झील के अंदर था और आधा बाहर था। जैसे इसने उसकी तरफ देखा तो संडा उसी टाइम उसी वक्त पत्थर का बन गया। हम जैसे ही अंदर इंटर होते हैं, बिल्कुल सामने ही यहाँ पे हम इन बास्केट में कुछ पैसे देकर अपने सारे चप्पल रख लेते हैं, क्योंकि अंदर चप्पल पहन के जाना अलाउ नहीं है। तो इधर से औरतों का और मर्दों का रास्ता भी अलग अलग है। बिल्कुल सीधा जाएं तो वहाँ पे मर्दों का रास्ता है, और थोड़ा सा लेफ़्ट राइट जाएं तो वो है औरतों का रास्ता। क्यों इन्होंने मर्दों और औरतों को अलग अलग रखा हुआ है अंदर जाने के लिए। ये है जी औरतों का रास्ता। यहाँ से जाते हुए बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एक पुरसुकून सा माहौल होता है यहाँ पे जब हम जाते हैं। तो मैं आज सब कुछ तफसील से बताने लगी हूँ, इसलिए मेरे साथ साथ रहें। आपको सब कुछ मैं बताऊँगी और ये भी दिखाऊँगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है और उसकी क्या फ़जीलत है, क्या किस तरह से वहाँ पे जाते हैं, किस तरह से लोग दुआ मांगते हैं, किस तरह से वहाँ पे चंदा भी डालते हैं लोग अपने ज़ेवरात भी डाल के जाते हैं। सोना चांदी के लिए अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं उन्होंने, तो यहाँ पे भी डाल के जाते हैं। और ये याद रहे कि जो हम चंदा यहाँ पे डालते हैं वो इस मज़ार की तामीर के लिए इस्तेमाल होता है। तो बरी इमाम दरबार, ओह क्या है, नीचे ब्लड है, ओह माय गॉड, पता नहीं क्या था। चलें अब अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम सीधा से यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हुई, बहुत अच्छा मौसम था। अभी थोड़ी सी गर्मी है, फील हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। मतलब इस तरह का नहीं है कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फिर इन्होंने देखें यहाँ हमारी सहूलत के लिए कारपेट भी बिछाए हुए हैं ताकि हमारे पाँव ना जलें। ये देखें, इनके ऊपर से चल के यहाँ से गुज़र कर आगे जाना होता है।
ये जी हम बस मेन गेट पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा फासला रह गया है। हम जब मेन गेट पर आगे पहुंचेंगे तो उसका इंटरफेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अंदर जाके बहुत अच्छा फील होता है। एक रूहानी किस्म का माहौल है बहुत। यहाँ पे औरतें जो हैं नमाज भी पढ़ती हैं और नवाफिल भी अदा करती हैं। वो भी जो जगह है वो अलग से बनाई हुई है। कुरान शरीफ पढ़ने की भी जगह है, सिपारे भी और कुरान शरीफ भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये देखें, हम ये इंटर हो गए हैं। बिल्कुल सामने जो है वो सरकार इमाम बरी का मज़ार है। ये बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल सामने यहाँ पे जेंट्स वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग पोर्शन किए हुए हैं लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, इसलिए ग्रीन सी दीवार दरमियान में है। तो एहतराम करते हुए लेडीज़ को अलग रखा है और जेंट्स को अलग रखा है। ये भी एक बहुत अच्छा इक़दाम है। ठीक है, फिर हम यहाँ से इंटर होते हैं। यहाँ पे देखिए लेडीज़ जो हैं वो नमाज़ पढ़ रही हैं। जो नीचे बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकती उनके लिए भी अलग से चेयर्स मौजूद हैं। इनके ऊपर बैठ के ये नमाज़ पढ़ती हैं और नवाफिल अदा करती हैं। उसके साथ कुरान शरीफ या सिपारे जो भी, यासीन, सूरह यासीन, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। तो इधर बैठ के जिसने जो मन्नत मांगी होती है वो शायद यहाँ पर आके नवाफिल भी अदा करते हैं जब उनकी कोई मन्नत पूरी होती है। तो उसके बाद हम यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट हो जाएंगे। लेफ़्ट होते ही बिल्कुल सामने एक बहुत अच्छा गेट सा बनाया है, जिसको देखकर ये पता चलता है कि ये मदीना शरीफ को देखकर वो गेट बनाया गया है, उसकी कॉपी की गई है। लेकिन वो लग बहुत अच्छा रहा है। लोग यहाँ पे अपनी तस्वीर भी बनाते हैं इस जगह पर आकर, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और आप यहाँ जितनी देर के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो इंसान को फ़ील होता है कुछ देर के लिए, वो सारे दुख जो सारी तकलीफ़ भूल जाता है। बस यहाँ पे आके बच्चे भी जो है बहुत इंजॉय करते हैं। और मेरा बेटा तो बिल्कुल अंदर आते ही फ़ौरन अल्लाहु अल्लाहु करने लग जाता है। अल्लाह का घर है। जब हम यहाँ पर इंटर हुए थे तो इबादुल्लाह अल्लाहु अल्लाहु करने लग गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हम स्टेयर्स नीचे उतरेंगे और बिल्कुल सामने स्टेयर्स के अब आप देखिए कितना बड़ा मज़ार है, बहुत बड़ा मज़ार है और बहुत अच्छा है इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है इसको। यहाँ पर हमने जो भी दुआ मांगनी होती है इस जगह पे खड़े होके हम दुआ मांगते हैं। और दुआ मांगने के बाद जिसने जो यहाँ पे बांटना होता है, कोई लोग मिठाई लेकर आते हैं, कोई लोग शक्करपारे लेकर आते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। वो यहाँ पे आके दुआ मांगते हैं और मिठाई वगैरह बांट के जाते हैं। और उसके बाद ये जो बॉक्सेस वगैरह बने हुए हैं इनके अंदर पैसे भी डालते हैं लोग।
वो धागे आप लेकर आए बाहर से। ग्रीन वाला धागा यहाँ पे बांध लें और ब्लैक वाला धागा यहाँ से ऐसे फेर के और अपने बाजू पे बांध लें। जो ब्लैक वाला धागा है उससे नज़र नहीं लगती और जो ग्रीन वाला धागा है उससे आपकी कोई भी मन्नत हो वो पूरी होगी इंशाल्लाह। तो अभी हम ये बांधने लगे हैं। ये इधर बांधना है हमने धागा ग्रीन वाला, और ब्लैक वाला जो धागा है वो हमने अपनी कलाई पे बांधना है और जिससे हमें नज़र ना लगे। चल जी, हम दरबार से बाहर निकल आए हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ लंगर खाना। ये लंगर खाना बनाया गया है। वो लोग जो यहाँ पर नियाज बांटते हैं, मतलब कि कोई देग वगैरह, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर देगे चढ़ाते हैं और कोई भी मतलब चिकन वगैरह की देग भी होती है, चावल की भी होती है। यहाँ पे देखिए लंगर खाने अलग अलग हैं। यहाँ ये मर्दों का लंगर खाना है। यहाँ पे ये टेबल्स पे बैठ के आराम से जो दूर दराज से आते हैं लोग, वो यहाँ पे खाना भी खा के जाते हैं। लोगों के जो आप लोग देते हैं नियाज, वो यहाँ पे गरीब लोग खा के जाते हैं, पेट भर के जाते हैं। ये है लेडीज़ का, औरतों का लंगर खाना है। यहाँ पे देखें सब ये टेबल्स पे बैठ के इंतज़ार। लंगर खाने से जैसे हम बाहर निकलते हैं, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के लिए दिए जलाते हैं और पता नहीं कोई अंदर आग जल रही है तो उसके अंदर कोई धागे शागे डालते हैं, तेल डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ये राख भी लेके जाते हैं। राख का कहा जाता है कि इस राख को मुंह कहीं पे भी लगाने से शिफा मिलती है, कोई ज़ख़म हो वो ठीक हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिर अब अल्लाह ही जानता है। चले जी, अब हम वापस जाने लगे हैं। हम बाहर आ गए हैं वापस। आज मैंने आपको सारा मज़ार दिखाया, अंदर दिखाया, बाहर दिखाया, सब कुछ बताया इसके बारे में, जो जो मुझे पता चल सका उसके बारे में तो मैंने आपको बताया। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।